जय शिवा। सभी को मेरा शिवा जहाँ। साथियों, हम जब कोई भी काम करते हैं तो हमारे मन में एक बहुत बड़ी विडंबना मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। हम ये सोचते हैं कि कोई भी काम करने से पहले हमको उसका पूर्ण जानकारी होना ज़रूरी है और होना भी चाहिए। परंतु आज उसी विषय पे मैं बात करने वाला हूँ कि क्या वास्तव में किसी भी काम को करने के लिए पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि पूर्णता के भरोसे हम अधूरे रह सकते हैं। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हुए हैं, किसी ने पूरा प्रैक्टिकल नहीं किया। एक वैज्ञानिक का मैंने थ्योरी पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा था कि लाइट जब मैं बना रहा था तो मैं 200 बार फेल हुआ, और 200 बार मैं जब फेल हुआ तो मैं उस चीज़ में से एक सबसे अनमोल चीज़ सीखा, वो है कि 200 तरीक़ों से लाइट नहीं बनाया जा सकता है। केवल वो एक रास्ता है जिससे हम लाइट का बना सकते हैं, और उन्होंने लाइट का आविष्कार किया है। तो साथियों, दुनिया में पूर्णता के भरोसे अगर हम बैठेंगे या हम सोचेंगे कि ये काम को हम पूरा प्रैक्टिकल करने के बाद ही करेंगे तो हम अधूरे रह जाएंगे। तो आज उसी विषय पे मैं बात करने वाला हूँ कि परफेक्शन या पूर्णता के भरोसे हम अधूरे रह जाएंगे। आज पहला टॉपिक है, पूर्णता का अस्तित्व नहीं है। किसी भी काम का कोई पूर्णता का अस्तित्व नहीं है। पूर्णता का अस्तित्व का मतलब है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो काम हो या कोई वस्तु हो, उसका पूर्ण अस्तित्व नहीं है, वो आधा अधूरा है। अगर आज मैं बोल रहा हूँ या तुम्हारे सामने मैं अपनी बात रख रहा हूँ तो मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ कमी है। वो कमी चाहे वो आध्यात्मिक हो सकती है, चाहे वो सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, शैक्षणिक हो सकती है, या और किसी भी कार्य में या किसी भी फील्ड में पीछे हो सकता हूँ। तो पूर्णता का अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए पूर्णता के भरोसे में बैठना नहीं चाहिए। दूसरा है, गलतियाँ एकमात्र सीखने का साधन है। अगर हम गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कुछ सीख भी रहे हैं। अगर हम गलती नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कुछ सीख भी नहीं रहे हैं। तो गलती बहुत अच्छी चीज़ है और गलती सीखने वाले व्यक्ति से होता है। इसलिए अगर हम गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, पूर्णता तक पहुंच नहीं जा सकता है। हम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। ये दुनिया का कटु सत्य है। चाहे दुनिया से बड़े बड़े सिकंदर हुए हैं, सिकंदर ने पूरा विश्व को जीतने का उसमें एक जुनून था। उसने ठाना कि मैं पूरे दुनिया को जीतूँगा, पूरी दुनिया पर राज करूँगा। लेकिन वो इतने बड़े महान योद्धा होने के बाद भी वो अपने कार्य को नहीं पूरा कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्य उतना ही किया जाता है जितना समय होता है, क्योंकि पार्किंसंस ने एक नियम दिया था। पार्किंसंस लोग कहते हैं कि काम उतना ही समय में होता है जितना टाइम उसको होता है, मतलब जितना टाइम होगा उतना ही काम होगा। ये पार्किंसंस
जो जो नियम है आज भी लागू होता है। तो पूर्णता तक पहुंचा नहीं जा सकता, किसी भी कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता। हम जिस तरीके से सोच रहे हैं उस हिसाब से बिल्कुल भी असंभव लगता है, क्योंकि कार्य को करना बहुत ही मुश्किल है, तो असंभव ही माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, पूर्णता के पीछे दौड़ना अधूरेपन का एहसास कराती है। अगर कोई काम नहीं होता है तो वो एक प्रकार से कहना चाहिए हमें अधूरेपन का एहसास होता है कि ये काम नहीं हुआ है, परंतु ये हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ का वास्तविक सत्य है कि अगर कोई भी काम अधूरा रह जाता है तो वो एक अकेलापन महसूस होता है कि हमारा दुनिया में कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, कोई भी काम अगर नहीं हुआ तो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे माइंड डिस्टर्ब होता है और एक अधूरेपन का एहसास होता है। फिफ्थ पॉइंट है, पूर्णता के बिना फेल होने का डर पैदा होता है। अगर हमारे पास ज्ञान की कमी हो तो हमें डर लगता है कि हम इस काम में पास होंगे कि फेल, ये चीज़ हमें बहुत सताती है। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम किसी कार्य को पूरा सीख भी ले, फिर भी उस काम को करने के लिए कहीं ना कहीं डाउट होगा। इसलिए हमें जितना आता है उतना ही और उतने में ही खुश होना चाहिए। आपने सुना होगा जब जापान ने अमेरिका पे हमला किया था और अमेरिका के पास में उतने बम बारूद नहीं थे, तो उस वक्त जो राष्ट्रपति थे, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो रूजवेल्ट नाम के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, शायद मैं भूल रहा होगा। तो वो दोनों पैरों से विकलांग थे, यानी उसे पोलियो था। परंतु जब उनके सेना ने कहा कि नहीं हो सकता, तो वहाँ के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने, वो कभी अपनी लाइफ में खड़े नहीं हुए, लेकिन वो दोनों पैर से उस दिन खड़े हो गए और उसने कहा कि क्या अब भी नहीं हो सकता। उसके इस काम को, उसके इस दोनों पैर में खड़े होने के अंदाज को वहाँ की सेना ने बड़ा आश्चर्य माना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास है उसी चीज़ में उतने में ही हम पूर्ण हैं, लेकिन हमें पूर्णता का आभास और पूर्णता का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी लाइफ, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम पूर्णता के भरोसे अगर बैठेंगे तो हम अधूरे रह जाएंगे और हमारी ज़िंदगी में कोई भी काम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि परफेक्शन पूर्णता के भरोसे अधूरे रह जाएंगे। इसलिए हमें पूर्णता के भरोसे नहीं रहना चाहिए और हम जितने में हमारे अंदर जितना ज्ञान, जितना विश्वास, जितना आत्मसम्मान भरा हुआ है, उतने में खुश होना चाहिए। और इतना ही कहना चाहूँगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और इसमें जो भी शब्द में आपको लगता है शब्दों में
सुधार की गुंजाइश होना चाहिए तो मुझे बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट की मैं प्रतीक्षा करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम जिस समाज से, जिस तबके से आते हैं, तो हम हमारी भाषा शैली इतनी सक्षम नहीं है, तो क्योंकि हम विज्ञान को नहीं मानते, हम प्रकृति को मानते हैं, और प्रकृति एक भाषा शैली अलग प्रकार की है। इसलिए इसमें जो भी आपको लगता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करें। जय सेवा, जय जोहार।